नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर यामिनी मिगलानी। आज हम मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें वैसे तो 14-15 कैटेगरीज होती हैं, बट हम जो मोस्ट कॉमन हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टेंशन हेडेक, जो कि टीनेजर्स में आजकल बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से पेन स्टार्ट होके पीछे पेन जाता है। टेंशन हेडेक का आज सच प्रिवेंशन में हम लोग जनरली पेशेंट को साइकेट्रिक एक रेफरल करवाते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरल मेडिकेशंस देते हैं। अगर उससे नहीं रिलीफ होता है फिर हम एक साइकेट्रिक रेफरल कराते हैं। देन आफ्टर दैट उसके अंदर कुछ मेडिकेशंस ऐड होती हैं। फिर हो गया, नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में बेसिकली ये इस एरिया में ज्यादा होता है, जैसे किसी भी दोनों में से किसी भी आई में हो सकता है और पूरे आई को रिवॉल्व अराउंड करके वो पेन करता है। इसमें बहुत सिवियर पेन होता है। इसको थंडर क्लैप हेडेक भी बोलते हैं। ये जनरली कुछ कुछ पेशेंट्स में होता है जिनको जैसे ब्रेन में कभी ब्लीडिंग हुई हो, स्ट्रोक हुआ हो, तो ये सब उन केसेस में होता है जनरली ज्यादा। तो इसके लिए तो हम ये ब्लड थिनर्स वगैरह देते हैं, ब्लड थिनर्स जो कि एनाल्जेसिक्स का भी काम करती हैं। फिर होता है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक हमारा साइनसेस में होता है। बेसिकली ये हमारा इथमॉइड साइनस है, ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, फिर हमारा मैंडिबुलर साइनस आ जाता है। तो ये सब साइनसेस होते हैं। अब इसमें अगर हेडेक हो रहा है, इसमें सिवियर पेन कर रहा है, प्रेस करने पे अगर आप ऐसे प्रेस करके देखें और आपको पेन हो रहा है तो इसे साइनस हेडेक बोलते हैं। इसमें हम जनरली एडवाइस करते हैं कि नेबुलाइजेशन, स्टीम या फिर ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस देते हैं। कुछ हम जो अंदर जो इन्फेक्शन होता है इसको रिजॉल्व करने के लिए भी मेडिकेशन देते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स या एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है बीपी का हेडेक। अगर किसी पेशेंट को न्यूली डायग्नोज्ड हुआ है बीपी, मतलब उन्हें अभी आइडिया नहीं है कि उनको बीपी है, बट उनको सडन सुबह उठते ही यहाँ पे हेडेक हो रहा है, पीछे नेप ऑफ नेक से ऊपर तक जा रहा है हेडेक और वो कंटिन्यूस रह रहा है इवन आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशंस। एंड अगर उनका बीपी हम चेक करते हैं तो वो मोर देन 140-150 है, तो उसे हम न्यूली डायग्नोज्ड केसेस कहते हैं। ये जनरली उनमें ज्यादा होता है। तो उन्हें हेडेक की दवाई के साथ साथ हमें बीपी की दवाई भी स्टार्ट करनी होती है ताकि ये पूरा काउंटर हो जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन मोस्ट कॉमन है। माइग्रेन में सबसे ज्यादा एक साइड पे पेन होता है और ये हमारा बैक तक रेडिएट करता है, मतलब एक साइड ऑफ एरिया में ये पूरा पेन करेगा और फिर वो बैक तक भी जा सकता है। माइग्रेन हेडेक में मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें वॉमिटिंग भी होती है, इसमें चक्कर भी आता है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। उसके लिए भी हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस देते हैं। अब जितने भी मैंने हेडेक्स बताए इसमें किसी किसी हेडेक में हमें स्कैन्स कराने की जरूरत पड़ती है, जैसे क्लस्टर हेडेक जो होता है। और अगर माइग्रेन हेडेक है, माइग्रेन हेडेक अगर बहुत सिवियर है और जो उसका माइग्रेन का ट्रीटमेंट से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब हम सीटी स्कैन वगैरह करा के देखते हैं कि कुछ और पैथोलॉजी तो नहीं है ब्रेन में। तो ये सब हमारे कॉमन हेडेक्स हैं। अब प्रिवेंशन में बेसिकली हम कहते हैं कि कुछ भी कैफीन अवॉइड कीजिए। मिल्क से आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी किसी को मिल्क से ट्रिगर होते हैं हेडेक्स, तो आप कैफीन, मिल्क ये सब अवॉइड कर सकते हैं। और जब आपको हेडेक हो रहा हो तो आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, वो हेल्प करेगा इसमें। दूसरा, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेनी है, आप वार्म कंप्रेसर्स कर सकते हैं, जैसे कोई कपड़ा गर्म करके या हॉट वाटर बैग गर्म करके उसको लगा सकते हैं जहाँ जिस एरिया पे आपको हेडेक है। तो ये सब मोस्ट कॉमन जो प्रिवेंशन हम कहते हैं। सिम्टम्स तो ऑलरेडी आपको पता ही है, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, चक्कर आएगा और वीकनेस लगेगी, किसी किसी को फीवर भी आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट जनरली रहता है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं पेन रिलीफ के लिए। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ हेडेक पे। अगर आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज नित्यम हेल्थ केयर की साइट पे कांटेक्ट कीजिए
फ़ोन नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।